का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे दरमियान जितने भी इख्तिलाफात हो, लेकिन इसका एहसास मामा को नहीं होना चाहिए। मैं क्यों जीऊं एक झूठी जिंदगी सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रह सको? इसे गलती कहकर अल्लाह के अहकामात का मजाक मत उड़ाओ। तभी अगर दिल में कोई और बसा हुआ हो, नजरों के सामने कोई और हो ना, तो दिल उसी को तलाश करता है जो दिल में बसा हो। हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ। सॉरी, सुबह कुछ परेशानी थी इसलिए रुक नहीं सका। आपको सिर्फ अपनी परेशानियों की फिक्र है, कुछ मेरा भी एहसास है आपको? क्या हुआ है? आसपास के लोग सवाल करने लगे कि मैं यहाँ किस हैसियत से रह रही हूँ। कौन सवाल कर रहे हैं? वो मेरा फ्लैट है, वहां कोई रहे ना रहे कौन होता कोई पूछने वाला? ठीक है, तो फिर आप आ जाए यहाँ पर और सबको जवाब दें कि मेरी हैसियत क्या है। कि मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये आंसर चाहिए फारिस। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो किसी रिश्ते की हैसियत से रहूंगी, वरना नहीं। स्टूपिड बातें मत करो यार, मैंने कहा है ना कि प्लीज फारिस, मैं आपके किसी और बहलावे में नहीं आऊंगी। आप आज ही मुझसे निकाह करें, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी तुम नहीं जानते हो मैं किस मुश्किल में हूँ। और आपको भी ये एहसास नहीं है कि मैं किस मुश्किल में फंसने वाली हूँ। इंतजार करूंगी मैं आपका। खुदा हाफिज। युसरा कहाँ है? युसरा बीबी की सहेली आई है मिलने, रामीन नाम है उनका। युसरा बीबी ने बोला था कि जब आप जागें तो आपको बता दूं, आपकी शायद आंख लग गई थी। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। प्लीज फारिस, मैं आपके किसी और बहलावे में नहीं आऊंगी। आप आज ही मुझसे निकाह करें, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ। रॉबी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं अभी तुमसे निकाह नहीं कर सकता। जब तक युसरा को मैं नहीं छोड़ देता तुमसे निकाह मुमकिन ही नहीं है। मुझे रॉबी को बता देना चाहिए कम से कम, वो तो समझ जाएगी कि मेरी मजबूरी क्या है। आप कब तक आ रहे हैं फारिस? रॉबी, मेरी बात हौसले से सुनो। बहुत बातें हो चुकी हैं फारिस, प्लीज मुझे कोई और दलील मत दीजिएगा। बस इतना पता है कि आज हम निकाह कर रहे हैं या नहीं। नहीं, तुम्हें पता है जिस दिन मेरी तुम्हारी शब। हेलो,
हेलो राबी। कोई खिलौना नहीं हूं जो तुम्हें खुद से खेलने दूं वारिस। लानत भेजती हूं मैं तुम्हारी खोखली मोहब्बत पर और इस फ्लैट पर। राबी, राबी, कहाँ चली गई है? अम्मी, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। बेटी हूं मैं आपकी, कोई मुझे आपसे बात करने से नहीं रोक सकता। मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है। मेरी सिर्फ एक बेटी और वो युसरा है। उसके अलावा मेरी और कोई बेटी नहीं। मुझे बेशक जान से मार दे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये बाप की जान तो ले ही चुकी हो, अब क्या मेरी भी जान लोगी तुम? पापा जिंदा होते ना तो वो भी मुझे माफ कर देते। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से, वरना मैं धक्के देके निकाल दूंगी तुम्हें। जवान बेटी हूं मैं आपकी, धक्के देके निकालेंगी तो लोग क्या कहेंगे? तो अच्छा है ना कि लोग भी देख ले। जो बेटियां ऐसी हरकतें करती हैं, उनके किस्मत में अपने माँ बाप के घर में भी धक्के लिखे होते। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मुझे कितनी जिल्लत दी है। मैं वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी, मेरी बात तो तुम यूं नहीं मानोगी, मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा। मुझसे तो आप पूछे तो सही ना कि मुझ पे क्या गुजरी है। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। मुझे अपनी जान लेनी पड़ेगी। चाहती हो या मैं? क्या चाहती हो तुम? ले लूं मैं अपनी जान? अच्छा मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। अच्छा साइदा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। साजदा का फोन था? जी, मैंने खुद ही किया था, सोचा जरा खैर खैरियत पूछ लूं। अच्छा किया तुमने। अब की दफे मैं जब जाऊंगी तो तुम मेरे साथ चलना, बहन से मिल लेना। जी जरूर। साइदा बता रही थी कि राबी घर आई थी, माँ ने एक बात नहीं सुनी और निकाल दिया घर से। यही इलाज है उसका। अच्छा रास्ता, तुम जाके मेरा कमरा साफ कर लो। जी। हेलो, कहाँ जा रही हो? अरे रोक क्यों रही हैं? अरे हम है ना चुप कराने के लिए। आओ मैं छोड़ दूं बाइक पे।
जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों गई? मैं किसी रिश्ते के बगैर यहाँ नहीं रह सकती फारिस। कि मोहब्बत का होना काफी नहीं हम दोनों के लिए? लेकिन मोहब्बत के लिए भी रिश्ते का नाम चाहिए होता है। अभी मैं दूंगा इस रिश्ते को नाम। कि कब? मैं पहले दिन से यहाँ रह रही हूँ इस उम्मीद पे कि आप इस रिश्ते को नाम देंगे। कब देंगे? तुम्हें किस तरह समझाऊं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया। क्या बात है फारिस, आप मुझसे करें, सुन लूंगी मैं। मैंने शादी कर ली। मम्मी की ख्वाहिश थी, मैं इनकार नहीं कर पाया। मुझसे जो मोहब्बत के दावे किए थे वो माँ की मोहब्बत के सामने सब खत्म हो गया। तो जल्दी वापस आ गई थी ना फारिस। लेकिन मैंने शादी तभी की थी जब तुम चली गई थी। मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम वापस आओगी या नहीं। इतनी बेचैनी थी आपको, या शायद आपने पहले से कुछ स्टैंड बाय पे रखी हुई थी कि अगर राबी ना मिली तो कोई और सही। राबी वो मेरी मजबूरी है, मोहब्बत नहीं। तो आप उससे मोहब्बत नहीं करते? छोड़ सकते हो उसे मेरी खातिर? हाँ छोड़ सकता। तो फिर छोड़ दे। इसीलिए तो कह रहा हूं इंतजार कर लो। जब तक वो मेरी जिंदगी में, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तो फिर वो क्यों है आपके घर जब आप उससे मोहब्बत ही नहीं करते? छोड़ दे उसे, जान छुड़ा ले अपनी। वो मम्मी की ख्वाहिश ही नहीं, उनकी पसंद भी है। इतनी आसानी से उसे पीछा नहीं छोड़ा सकता। तो मुझसे निकाह कर ले, कम से कम मेरे पास यहाँ रहने का कोई जवाब तो होगा ना। अभी मैं जब तक उसे तलाक नहीं दे देता, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। आपने जो भी करना है जल्दी करें, आपके बगैर नहीं रह सकती फारिस। कैसी लगी आग दिल में, चली संग दिल सी हवा, आंसू बरसने लगे, दिल का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके, हम यूं तरसते रहे। अरे बस, इससे ज्यादा नहीं, फिर शुगर तुम्हें पता है ना। थैंक यू बेटा। फारिस कब तक घर आएगा? नहीं आया तो फोन करके पूछो कब आएगा। आंटी वो आ जाएंगे, अगर मैं उनसे पूछूंगी तो उनको बुरा लगेगा। मैं चाह रही थी कि फारिस के साथ तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ। लेकिन क्यों? आज साजदा का फोन आया था, कह रही थी राबी आई है। तो साफ जाहिर अगर राबी आई है तुम्हारी अम्मी ने तो बहुत टेंशन ली होगी। एक बार जाकर मिल आओ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज वहीं रुक जाऊं। बेटा, माँ के घर जाने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फारिस आता है तो मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हें जाके घर छोड़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा दिन रहा तुम्हारा? ठीक था। मैं खाना लगा देती हूँ। मेरे बेटे का मूड कैसा है? आपको मेरे मूड की क्या परवाह? आप अपनी बहू को खुश रखें। आज रामीन आई थी। यकीनन अपने भाई का कोई पैगाम लेकर आई होगी। बिहेव योरसेल्फ फारिस। साइम ने वो तस्वीरें तुम्हें नहीं भेजी। तो फिर किसने भेजी है? किसने भेजी वो तस्वीरें? तुम मर्द हो ना, ठीक है? युसरा तुम्हारी इज्जत है। ये तुम्हारा काम है कि तुम पता करो वो तस्वीरें तुम्हें किसने भेजी। वो भी जिस नंबर से तस्वीरें आई थी ना, वो नंबर ऑफ हुआ बस दिन से। आइंदा साइम के बारे में युसरा से कोई बात न करना, और अगर हो सके ना तो अपने दिमाग से साइम के बारे में सारी बदगुमानियां निकाल दो। ये पॉसिबल नहीं है।
बेहतर है जो फैसला होना वो आज ही हो जाए। जो फैसला तुम करना चाह रहे हो ना, वो फैसला करके तुम सिर्फ युसरा ही को नहीं, अपनी माँ को भी खो दोगे हमेशा के लिए। और सुनो, जाओ जाके कपड़े बदलो, युसरा को उसकी अम्मी के घर ले जाओ, कल वो वापस आ जाएगी। वैसे कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। मुझे मम्मी के साथ इस तरह अकेले छोड़ा ही ताकि वो तुम्हारी वकालत कर सके, और तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। वो है ही इतनी मोहब्बत करने वाली कि कोई भी उनको नाराज नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी क्या छोड़ आता हूँ। हाँ, अम्मी का फोन आया था, राबी आई है घर पे। पता नहीं बहुत परेशान थी, जाकर देखती हूँ क्या हुआ है घर पे। चलें? मम्मी बता रही थी रामीन आई थी। जी, रामीन आई थी। तुमने तो उसे बता दिया होगा मैं तुम पे शक करता हूँ। अगर आप शक करते तो इतना दुख ना होता, लेकिन आपको तो पूरा यकीन है। मम्मी बता रही थी कि वो तस्वीरें साइम ने नहीं भेजी। हाँ, क्योंकि साइम और रामीन के पास आपका नंबर नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन है जो इस तरह से हमारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता होगा भी तो तुम मुझे क्यों बताओगी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ये लोग तो अभी तक साथ हैं। लगता है तस्वीरों को सीरियस नहीं लिया इन्होंने। अम्मी, आप मुझे फोन करके बुला लेती। तुम फिक्र ना करो युसरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक नहीं है। साजदा का फोन आया था मुझे, उसने मुझे बताया कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था आज। तुम परेशान मत हो बेटा, जहाँ इतने सदमे झेल गई हो वहां ब्लड प्रेशर मेरा क्या बिगाड़ ले। अच्छा मुझे बताओ, फारिस इतनी जल्दी क्यों चला गया? ऑफिस से आए थे तो मैं यहाँ ले आई। थके हुए थे तो वापस जाकर आराम करेंगे। तुम सही कह रही हो ना, मुझसे कोई बात छुपाना मत, क्योंकि तुम दोनों के चेहरे कोई और ही कहानी सुना रहे थे। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि राबी अकेली आई थी? आई तो अकेली थी, जब सारे रिश्ते तोड़ कर गई है तो वो यहाँ आती क्यों है? आपने पूछा नहीं कि क्यों आई थी? वो समझती है कि
वो यहाँ आएगी, 4 आंसू बहाएगी, इल्तिजाएं करेगी तो मैं उसे सीने से लगा लूंगी। क्यों अम्मी, आपका दिल नहीं चाहता उसको सीने से लगाने को? दूसरा, एक बात तो तय है, वो जहां भी है खुश नहीं है। उसने जो कुछ किया है उसका पछतावा उसके लहजे में झलक रहा था। अल्लाह करे कि जिसकी खातिर यहाँ से गई थी उसके साथ खुश रहे। माँ हूं, बद्दुआ नहीं दे सकती, मगर मेरा दिल उसे दुआ देने को भी नहीं मानता। वो तो मुझसे भी नाराज है अम्मी। उसको अभी तक लगता है कि यासिर को मैंने उससे दूर किया था। अगर वो यासिर से शादी करके खुश है तो मुझ पे क्यों गुस्सा है अभी तक? मैं समझी नहीं, उसने तुमसे राब्ता किया है? मुझे लगता है कि वो नाराज है, इसीलिए उसने मेरी और साइम की तस्वीरें फारिस को भेजी हैं। उसने फारिस को तुम्हारी और साइम की तस्वीरें भेजी हैं। मतलब मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है, क्यों भेजी है उसने? वो अब तक फारिस से राब्ते में क्यों है? और वो तुम्हें और फारिस को खुश क्यों नहीं देखना चाहती? आपको राबी की बातों से कोई अंदाजा हुआ था कि वो खुश है कि नहीं, कहाँ रहती है? कोई नंबर दे के गई है आपको? मैंने ये सब क्यों पूछना था? मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि वो अभी तक अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं समीना से बात करूंगी, वो समझाएंगी फारिस को। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। आंटी तो पहले ही मेरी ढाल है। फारिस अगर कभी मुझे कुछ कह भी देंगे तो वो हमेशा मेरी ही हिमायत करेंगी। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे अपने घरों में बेटा। हाय, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्यों? आप कभी रात को फोन नहीं करते ना, इसलिए। लगता है आज आपने अपनी बीवी को बता दिया, तभी आप में इतनी हिम्मत आ गई है ना? अभी तो नहीं बताया, लेकिन जल्द बता दूंगा। मुझे मिस कर रहे हैं? मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। क्या हुआ? सोई क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई। अब जाग रही है? मैं तुम्हें देख रही थी काफी देर से कि तुम बड़े परेशान लग रहे थे। इज एवरीथिंग ओके? कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? नहीं, बात तो है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा? ना बताने का नुकसान? अभी मैं यूसरा के साथ अब नहीं रहना चाहता। इस बेचारी का क्या जुर्म है? मेरा क्या जुर्म है? मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। डोंट आंसर मी विद अ क्वेश्चन। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जुर्म है यूसरा का? जुर्म किसी का भी नहीं है, दोनों का जुर्म नहीं है, लेकिन वी आर जस्ट नॉट मेंट टू बी, वी आर नॉट फॉर ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। ये मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता फारिस। यूसरा तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना चाहती है और तुम्हें भी उससे रिश्ता निभाना पड़ेगा।
अच्छा है ना कि लोग भी देख ले। जो बेटियां ऐसी हरकतें करती हैं उनके किस्मत में अपने माँ बाप के घर में भी धक्के लिखे होते। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मुझे कितनी जिल्लत दी है। मैं वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने शादी कर ली, मम्मी की ख्वाहिश थी, मैं इनकार नहीं कर पाया। मुझसे जो मोहब्बत के दावे किए थे वो माँ की मोहब्बत के सामने सब खत्म हो गया। तो जल्दी वापस आ गई थी ना फारिस। लेकिन मैंने शादी तभी की थी जब तुम चली गई थी। मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम वापस आओगी या नहीं। अम्मी ने भी मेरी नहीं सुनी, फारिस अपनी अम्मी की सुन रहे हैं। कोई भी नहीं है जो मेरे दिल की भी सुने। मैं यहाँ ऐसे कैसे रह सकती हूँ? औरत जाने किस किस को मेरे और फारिस के बारे में क्या क्या बता चुकी होगी। ये तो मैं और फारिस ही जानते हैं कि हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग क्यों नहीं जीने देते? क्यों इंटरफेयर करते हैं दूसरों की प्राइवेसी में? फारिस क्यों डिले कर रहे हैं? ऐसा भी क्या है कि फारिस को मुझसे निकाह करने के लिए अपनी बीवी को तलाक देनी पड़े? शायद मैं गलत सोच रही हूँ। शायद फारिस दोहरी जिंदगी ना गुजारना चाहते हो, मुझे सबके सामने अपना कर मेरा मान बढ़ाना चाहते हो। हाँ, ऐसा ही है। मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं बेटा, मुझे कुछ बेचैनी और दबाव महसूस हो रहा है। तुम जरा जल्दी घर पहुंचा दो मुझे। सर, आई थिंक आपको इस वक्त घर नहीं जाना चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं काम करता हूँ, आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। सर संभालो खुद को सर। जी मैं लेके जा रहा हूँ। यासिर? जी मैं यासिर। आप कौन? थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं पेशेंट का भाई। सर, उनका कुछ सामान है मेरी गाड़ी में। हाँ बेटा, बाहर मेरा ड्राइवर है, सामान उसके पास रखवा दो। जी। अगेन थैंक्स बेटा, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम सर, ये तो मेरा फर्ज था। आप मैं चलूं? राइट। बाजी, कुछ लोग तो बहुत ही घटिया होते हैं। क्यों, क्या? वो जो आदमी नहीं आया था उस दिन, क्या नाम था उसका, वो जिसे बुलाया था आपने? सिराज? जी जी वही। पता नहीं उसे हमारी युसरा से क्या दुश्मनी है। कुछ कहा है उस मरदूद ने? कह रहा था कि फारिस साहब युसरा को छोड़ गए हैं। मैंने तो कह दिया कि वो सिर्फ रहने आई हैं, आज चले जाएंगी। अरे दफा करो, बास लोगों की तो आदत होती है दूसरों पर नजर रखने की। वैसे 2 दिन पहले मुझे घर के बाहर मिला था, मुझसे फारिस साहब का नंबर मांग रहा था। आपने दिया तो नहीं नंबर? मुझे क्या मालूम था कि वो किस फितरत का आदमी है, दे दिया था मैंने। अम्मी, अब समझ आया है मुझे कि वो तस्वीरें फारिस को किसने भेजी थी। तुम्हारे अब्बा से भी उसी ने बात की होगी। बताती हूँ उसको मैं भी। कहाँ जा रही हो? अम्मी, बहुत जरूरी हो गया उसका मुंह तोड़ना। अब नहीं बचेगा वो मुझसे।
पेशेंट इज नो मोर। जी जी, परसों तक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। ओके ओके, टेक केयर। सरमत, ये यासिर भाई रोजाना कहाँ चले जाते हैं सुबह सुबह? काम पे लगाया उसे, एक गाड़ी अरेंज की है उसके लिए, प्राइवेट कैब चला रहा है आजकल। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे सरमत, आपने दोस्ती का हक निभाया है। किसी को अपनाने के लिए उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ अपनाया जाता है, वरना कोई भी रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं चलता। वैसे ये यासिर भाई की आपा कब आ रही हैं वापस? मेरी बात हुई थी यूके में, उनके हस्बैंड के हवाले से कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, आपा ने ही साइन करनी थी, वो हो गई। आई थिंक वो 1-2 दिन में पहुंच जाएंगी पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा। बाय द वे, बहुत अच्छी कॉफी थी। आज आपा आ जाएंगी, खुदा करे खैर से पहुंच जाए। क्या करने जा रहा हूं? पहले ही मेरी गलतियों की वजह से मेरी बहन को सजा मिल रही है, अब दोबारा? अचानक किस्मत मेहरबान नहीं होती, ये तो बनानी पड़ती है। बने तो ठीक है, ना बने तो बिगड़ जाती। जहर नसीब। अच्छा किया तुम खुद ही आ गए यहाँ पे। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरों ने मेरी जिंदगी में क्या जहर घोला है? कौन सी तस्वीरें? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। यही चाहते थे ना तुम? निकाल दिया है फारिस ने मुझे अपने घर से। तुमने तो कहा था ऐसा कोई सीन नहीं है। और क्या बुरा करोगे हमारे साथ? हाँ, क्या बुरा करने को बाकी रह गया है? फारिस का नंबर तुम ही ने लिया था ना? हाँ, लिया था मैंने नंबर, एक काम था, मुझे जरूरत थी कुछ। क्या जरूरत थी? यही कि तुम मुझे फारिस की नजरों में गिरा सको, मुझे ब्लैकमेल कर सको, अपने साथ मेरी फेक तस्वीरें बनाकर उनको भेज सको, इसलिए नंबर लिया था तुमने। मैंने अपनी और तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं भेजी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद उनके फोन में वो तस्वीरें देखी हैं। तुम्हें कोई तस्वीर फेक नहीं थी, वो सारी असली तस्वीरें, और मुझे कोई जरूरत नहीं है फेक तस्वीरें भेजने की। बल्कि वो तस्वीरें वो थी जो तुमने साइम के साथ ली हैं उसकी बहन के निकाह में। यही सुनना चाहती थी मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हारी जहनियत इतनी ही घटिया है। तुम जैसा घटिया इंसान इसके अलावा और सोच भी क्या सकता है? लेकिन तुम इतना गिरोगे ये नहीं सोच सकती थी। क्या सोचा था तुमने कि तुम वो तस्वीरें भेजकर मेरा घर तोड़ दोगे, मुझे मेरे घर से निकलवाओगे? तो ये तुम्हारी भूल थी। मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन अगर आज के बाद तुम मुझे यहां दिखे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ये घटिया असलियत खुलकर सबके सामने आ गई। अब तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चलेगा। वो थप्पड़ तो याद है ना जो तुम्हारे मुंह पे मारा था मैंने? अगर आज के बाद तुम मुझे यहां दोबारा दिखे तो तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। जाओ यहां से। पता नहीं है वो गुस्से में क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा अम्मी। इतने सालों तक हमने इसको कुछ कहा नहीं, इसीलिए शेर बन गया था। आप परेशान ना हो, उसकी असलियत सबके सामने आ गई है, अब कुछ नहीं कर सकता वो। तुम अपने घर कब वापस जा रही हो? बस अभी वापस जा रही हूँ। फारिस लेने आएगा ना तुम्हें? मैंने उनसे कह दिया था कि मैं खुद ही आ जाऊंगी।
युसरा बेटा, तुम वापस जाओगी तो कोई ऊंच नीच हो तो संभाल लेना। वो बहुत अच्छे लोग हैं। देखो फारिस अगर कुछ ऐसा वैसा कह भी दे तो खामोशी से बर्दाश्त कर लेना बेटा। अम्मी आप बेफिक्र हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। मेरी कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ। मैम आपने पिन लोकेशन नहीं डाली तो प्लीज बता दीजिए कि आपको जाना कहाँ पर है। तुम्हारे घर।